हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11। बट एक्सरसाइज 7.11 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज़ को समझना है। देखो, अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज सर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? तो अगर आप चाहो, है ना, तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए अब हम जो है कुछ बेसिक हमारे 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, एनसीईआरटी में बेसिकली हमारी 8 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अगर आपने उन 8 प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, 8 प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है, यानी कि अगर आप चाहो तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी आप इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अपने इंटीग्रल्स को और इंटीग्रेशन को और हम ज्यादा इजीली कर पाए। कैसे इंटीग्रल्स को, कैसे इंटीग्रेशन को? डेफिनेट इंटीग्रल्स को। भाई डेफिनेट इंटीग्रल्स की हम कुछ जो है प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो पहली चीज समझ में आई कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सके। क्या सर बिना प्रॉपर्टीज के भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक तो वही तो करते आए थे, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी अब हम देख रहे थे, हमारी थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो अब उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, दैट मीन्स कि अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए अगर हम इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो हमें हमारे क्वेश्चन जो है ना बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मस्त तरीके से होंगे, मक्खन वाले तरीके से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या है। इसका हम प्रूविंग नहीं देखने वाले हैं, प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका सिंपली हम बस फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, आपको जो है इनको बार बार पढ़ना है। थोड़ा सा आप सुबह उठो और इनको चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करो, लर्न करो। 8 प्रॉपर्टीज हैं। अब ये 8 प्रॉपर्टीज देखो, बस देखने में अच्छा है सर, 8 प्रॉपर्टीज नहीं, जब लगाने जब बैठोगे ना, जब हर एक प्रॉपर्टीज की जब आप अप्लाई करोगे ना, जब आप क्वेश्चन में, तो आपको चीज़ें जो है एग्जैक्टली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो याद करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिसिंग साथ भी करना जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि बस कि हाँ याद कर लिया, हाँ सर याद कर लिया, अब तो सर मेरा क्लियर हो गया। ना ना, एकदम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो 8 प्रॉपर्टीज हैं, इन डेफिनेट इंटीग्रल्स को इजिली तरीके से सॉल्व करने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट की। प्रॉपर्टीज नंबर देखो फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास लिमिट a टू b है और आपके पास कोई एक इंटीग्रल्स है fx dx। ठीक है, तो आपने मान लो इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, और मान लो आपने इस x को किसी दूसरे के टर्म में अगर आपने बदल दिया, ठीक है, तो आप इसको केवल ये भी लिख सकते हो a टू b और एफ टी। देखो, इस चीज को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। अगर हम यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर केवल और केवल x को हम मान रहे हैं t, तब इस केस में हमारी लिमिट नो चेंज होगी। बात समझना। लेकिन हाँ, आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन आज जरूर आया होगा कि सर अब तो अभी तो आप सर चेंज कर देते थे। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? हम यहाँ पर केवल x को मानते हैं t। बाकी देखो अदर केसेस में क्या होती थी, जैसे समथिंग कुछ ऐसी होती थी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। समझ रहे हो ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी, ऐसे होता था ना। तो इन केसेस में हमारी लिमिट, हम अपनी लिमिट को चेंज करते थे। लेकिन अगर आप केवल सिंपली एक्स इज इक्वल टू अगर आप टी मानते हो, तो इस केस में आपकी कोई भी लिमिट चेंज होने वाली नहीं है। तो नॉर्मली आप इसको ए टू बी एफ टी भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फंक्शन था वो एक्स के टर्म में हो गया, यहाँ पर आपका फंक्शन टी के टर्म में है। नॉर्मली आप अगर आपने केवल एक्स इज इक्वल टू टी माना है, तब ये अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। बात समझना, अदरवाइज फिर हमें ये चेंज करना पड़ता है। चलो, ये फर्स्ट आपको प्रॉपर्टी समझ में आई ना। देखो, बात करते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टीज की। ओके, तो ऐसे ही हमें इनका प्रूविंग नहीं करना है। ठीक है, बस सिंपली आपको प्रॉपर्टीज देखो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्यों नहीं याद होगा भाई, क्यों नहीं याद होगा? और प्लस उसके साथ साथ फिर हमने विकल्प भी तो आपको बता रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि आपको नहीं एकदम रट ही लेना है, पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगाना है। फिर कौन बोलता है कि नहीं याद हो पाएगा? बहुत ईजी है। चलो, ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आई ना। हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की। देखो, सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या बोलती है कि अगर आपके पास, आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है जिसकी a टू b और fx, ठीक है, dx। तो देखो, हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, माइनस। अब जैसे ही आपने यहाँ पर माइनस लगाया, तो आपकी जो लिमिट होगी वो बदल जाएगी। दैट मीन्स अब b आ जाएगा लोअर लिमिट में, है ना, और ये आ जाएगा हमारा ऊपर। दैट मीन्स b टू a और fx dx। हम इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई कि अगर a टू b है, fx dx है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अगर हम लिमिट को अगर चेंज करना चाहते हैं, लोअर लिमिट को अपर में, अपर लिमिट को लोअर में करना चाहते हैं, तो बेशक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का यहाँ पर सिंबल लगाना पड़ेगा। ये हमारी है सेकेंड प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की।
देखो अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर आपसे कहता है कि अगर आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है a to b fx dx, ठीक है, आपको इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखो, आपको डायरेक्टली a से b तक जाना है। मान लो हमने कहा सर, मान लो अगर हमारी लिमिट की वैल्यू काफी बड़ी बड़ी है, तो हम क्या कर देंगे ना, हम उस लिमिट की वैल्यू को थोड़े से दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। मतलब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे a to c में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, a to c में क्या कहेंगे, fx dx, और फिर प्लस हम जाएंगे सी टू बी में। कहाँ जाएंगे, फाइनली देखो हमें हमें जाना है, ऐसे समझो कि मान लो हमें जाना है 5 से, हमें जाना है 5 से 10, ठीक है। तो हम पहले 5 से हम 5 to 8 चले गए, फिर 8 to फिर हम 10 चले गए ओवरऑल, है ना। ओवरऑल हमें जाना था 5 to 10, तो 5 से हम चले गए पहले किस में, 8 में, फिर 8 to नेक्स्ट वाले में 8 to चले गए 10 में। आ रही बात समझ में, एफ एक्स डी एक्स, इन सब चीजों का यूज है क्यों, अभी समझ में आएगा जैसे ही मैं एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ये बताएगा कि लिमिट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्सरसाइज 7.11 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताएगा कि अगर आप लिमिट नहीं करोगे, है ना, हम दोनों उसको तरीके से करेंगे, एक बिना लिमिट के, मतलब ये बिना प्रॉपर्टी यूज किए, और एक हम प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, तब आप कहोगे हाँ सर लिमिट वाला सर मजेदार है, मतलब मजा आ गया, आप खुद कहोगे। लेकिन फिलहाल इसके पहले हमें सारी लिमिट्स को क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी ना। तो ये हमारी थर्ड लिमिट है। ओके, नाउ देखो बात करते हैं लिमिट प्रॉपर्टीज नंबर 4 की। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारी देखो क्या है, हमने कहा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है ए टू, लिमिट है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो हम इसमें एक चीज देखो और कर सकते हैं क्या, अगर बात समझना ध्यान से, हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम इसको और अगर अच्छे तरीके से, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं अपने साइन कॉस वाला जब हमारा कोई फंक्शन होता है ना, ध्यान समझना, है ना, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख लेना कि जब साइन कॉस वाला जब हमारा फंक्शन होता है तो हम इस टाइप की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो होता क्या है इसमें, चीजें देखो हमारी कैसी इतनी तरीके से देखो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये स्टिल अभी भी क्या रहेगा, ए टू बी ही रहेगा, ठीक है, स्टिल अभी भी क्या रहेगा, ए टू बी रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो होगा क्या, हम क्या कर देंगे यहाँ से हम यहां से ये कर देंगे, देखो f इन दोनों लिमिट का सम, इन दोनों लिमिट का सम, दैट मीन्स a प्लस बी, और माइनस में क्या है x, तो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हम कर लेंगे सिंपली। इन सब का क्वेश्चन देखो, इन सब का यूज हम कहाँ करेंगे, इन सब का यूज हम करेंगे जब हमारे जो साइन वाला हमारा जो फंक्शन होगा, कॉस वाला हमारा जो फंक्शन होगा, समझ। देखो पता है इसके बेसिस पे, पता है जैसे आपने कहा सर मेरे पास सर केवल साइन x था, और यहाँ सर जो है 0 to जो है, या मान लो कुछ बड़ा सा कोई ऐसा नंबर रहा होगा, और 0 to मान लो मेरे पास जो है, या π/2 से जो है π/4 के बीच में था। तो सिंपल सोचो ना, अगर आप ऐसा करोगे, साइन क्या करोगे, तो क्या करोगे, अपर मतलब ये दोनों को आपस में ऐड करोगे, π/2 प्लस π/4, ठीक है, और प्लस माइनस का x, तो कहीं ना कहीं जो है चीजें आपकी सॉल्व होंगी ना। ये तो हमने बहुत ही छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो है ना। ठीक है, इतनी बात फिलहाल आप याद ध्यान रखो कि जो लिमिट नंबर जो 4 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखो हमारी जो प्रॉपर्टीज नंबर जो 5th है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5th भी इसी प्रॉपर्टीज का ही हमारा एक कह सकते हैं कि भाई छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो भी कह लो। हमने कहा सर क्या हो, अगर मान लो यहाँ 0 to a है, 0 to कितना है, a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या कर देंगे हम, ये कर देंगे 0 to a, तो हमारा 0 to a ही रहेगा। और इस केस में अब हमारा हो जाएगा क्या, एफ ए माइनस एक्स, क्योंकि देखो जस्ट लाइक ये बड़े प्रॉपर्टी नंबर 4 की ही तरह है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास ए बी था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी किया। अब यहाँ पर a तो है, मतलब ये लोअर लिमिट तो हमारी 0 है, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली बात है a माइनस एक्स ही आएगा, समझ रहे हो बात। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 और प्रॉपर्टीज नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हमारे अपने आने वाले एक्सरसाइज में। ओके, नाउ हम बात करते हैं, बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन इनका मोस्टली हम ज्यादा यूज करेंगे, है ना। बाकी प्रॉपर्टीज नंबर 3rd का, 2nd का, सभी का हम यूज करेंगे। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 6 की। देखो समझते चलो मेरे साथ, आप फील करते चलो, एकदम मेरे साथ जो है वीडियोज को देखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो अपनी कॉपी में, क्यों नहीं याद हो जाएगा यार, सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 की। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखो क्या कहता है कि अगर मेरे पास 0 to 2a है, ठीक है, और मतलब 0 to 2 into a है, समथिंग कुछ बड़ी सी हमारी जो है लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 0 to 2a हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको हम फिर से फर्दर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास, देखो f 2a माइनस एक्स,
क्या हो गया, ध्यान समझो, फिर से समझो। क्या हो गया कि अगर 0 to 2a है तो क्या करोगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे 0 to a f x, फिर दूसरे वाले में आप क्या जाओगे 0 to a f 2a माइनस 6। ये भी जस्ट आपकी प्रॉपर्टी देखो इसी से मैच करती हुई मिल रही है, इस वाली प्रॉपर्टी से मैच करती हुई मिल रही है लास्ट वाला टर्म। तो 0 to 2a और 0 to a, फिर 0 to a और फाइनली f 2a माइनस x। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 की। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 7 की बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखो क्या बच्चे, 0 to अगर आपके पास क्या है 2a है और एफ एक्स डी एक्स मान लो कोई भी आपका फंक्शन है और लिमिट सेम वही लगाई है 0 to 2, ये इसी का हमारा ठीक है पार्ट है। देखो तो अब इसमें ध्यान समझना, 0 to 2a अगर है और एफ एक्स डी एक्स है तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो तो इसके पॉसिबल दो कंडीशंस हैं, है ना। इस 7th वाली प्रॉपर्टी की, 7th और 8th वाली प्रॉपर्टीज की हमेशा दो कंडीशन होंगी। दो कंडीशन देखो कहने का मतलब क्या है, तो पहली कंडीशन ने कहा कि ये हमें एक आंसर मिलेगा क्या, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे, 2 0 to a और एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं बस में ना। लेकिन कब, कंडीशन क्या है, 0 to सर मेरे पास 2a था, 0 to 2a था, एक तो सर आपने ये कर दिया, तो सर ये किया, ठीक है। अब आपने सर ये भी कर दिया, तो सर क्या किया जाए, सर हम तो अब कंफ्यूज हो गए, है ना, कि मतलब सर हम ये करें या फिर इसके अकॉर्डिंग सर हम ये वाला एक्सपेंड करें या इसके अकॉर्डिंग सर हम ये वाला एक्सपेंड करें। अब कंडीशन यहाँ से समझो, इसकी कंडीशन है, ये आया है ना, ये अगर आपने लिखा है ना तो इसकी कंडीशन है। ये हम कब लिखेंगे, इफ, अगर हमारी इफ, देखो बात समझना, अगर हमने कहा कि ये 2a माइनस एक्स की है ना, हमारे पास ये जो 2a माइनस एक्स जो है, ठीक है, अगर वो इस एफ एक्स के इक्वल हो गया, नहीं समझे, मतलब 2a में से x को सब्ट्रैक्ट करो, बात समझो, 2a में से x को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो भी उसका आंसर आएगा अगर वो एफ एक्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर वो एफ एक्स के इक्वल होगा तो हम फिर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, मान लो हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2a माइनस एक्स हमने सब्ट्रैक्ट किया और मान लो आंसर हमारा जो है माइनस एफ एक्स में आ गया, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो इस केस में हमें इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी देखो इसकी दो वैल्यू मिल रही है, इस वाले चीज की दो वैल्यू मिल रही है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू मिलेगी 0। 0 कब मिलेगी, बात समझना, 0 कब मिलेगी, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम इसको सॉल्व करें, 2a की जगह मतलब जो भी हमारी लिमिट है 2a रखें, माइनस एक्स रखें और हमारा आंसर कितना आया, एफ एक्स तो आया, लेकिन वो एफ एक्स कैसे आया, ये जो भी आपका एफ एक्स जो भी कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे एक्स एफ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जो भी वैल्यू आई वो कैसे, एफ एक्स तो आई लेकिन माइनस में आ गई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके, नाउ हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 8। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में भी आपको दो जो है चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अगर मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मतलब लिमिट है -a to a, यहाँ पे अब थोड़ा सा ये चेंज है, ध्यान समझना, 8 हाँ सबसे अलग है, ठीक है, -a to a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 0 to a, देखो माइनस यहाँ से हट गया, ठीक है, -a to a था, सर ध्यान समझ रहे हो ना, तो क्या लिख दिया हमने 2 0 to a और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है और दूसरी एक ये भी कंडीशन है कि अगर आपके पास सेम यही जो है आपका इंटीग्रेंट हो, दैट इज -a to a लिमिट हो और एफ एक्स डी एक्स हो, ये a है, ठीक है, -a to a हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसको इसकी जगह देखो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 0। लेकिन सर अब कैसे, क्या कंडीशन है इसकी, अब बात समझो, ये चीज अगर आपको लिखना होगा तो इसके लिए हमें देखना होगा ये हम कब लिखेंगे, इफ एफ हमारा जो फंक्शन होगा, है ना, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अब इवन फंक्शन देखो हम कैसे करते हैं, तो हमने कहा सर कि अगर हमारे पास अगर f माइनस एक्स है, f माइनस एक्स है और इसकी वैल्यू अगर एफ एक्स आती है, बात समझना, इसकी वैल्यू अगर एफ एक्स आती है, f माइनस एक्स है और इसकी वैल्यू अगर एफ एक्स आती है, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा एक इवन फंक्शन है। जैसे कि आपने कहा सर माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स का जब हम माइनस कॉस एक्स, बेसिकली हम माइनस कॉस एक्स को कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है। इस तरीके के हम अभी आगे भी फंक्शन देखेंगे, ध्यान समझते चलो। तो f माइनस एक्स है, तो अगर उस f माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आती है तो हम कहेंगे ये हमारा एक क्या है, इवन फंक्शन है। और 0 कब होगा, इफ एफ एक्स इज
एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का सर क्या, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन है? हमने कहा मेरे पास अगर f माइनस एक्स था, ठीक है, और f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई, f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई, तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? तो 8 प्रॉपर्टी जो है ना, बेसिकली हम टोटल 9 कह सकते हैं, क्योंकि 8th वाले में हमें 2 मिल गई है ना, लेकिन इसका ही ये केस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम केवल, ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज 8 ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक बार इन चीज़ों को आप एक बार फिर से, अगर आपको समझ में आया है तो आप एक बार फिर से फास्ट मोड में करके आप फिर से एक बार जल्दी से देखो, और आप खुद से रिपीट भी करते चलना कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। और अगर आपने देख लिया, ठीक है, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, तो वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा जो है सोचो, इन फॉर्मूलेज को सोचो, है ना, जो भी हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा गेस करो कि क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है ना, माइंड में उतारने की कोशिश करो, ठीक है ना, ध्यान लगाओ। सर योगा करा रहे हैं क्या? नहीं, योगा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, आपको हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए टू बी था तो ए टू बी ही रहेगा, टी सिंपली हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो क्या है, ए टू बी था तो हम इसको माइनस बी टू ए भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज ए टू बी था तो हम इसको ए टू सी प्लस बी टू सी टू बी भी लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि ए जो है वो सबसे छोटा है, सी उससे बड़ा, एंड बी सबसे बड़ा है। ओके, ना फोर्थ प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आंख बंद करके देखो, सुनते रहो, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, हमने क्या कहा था सर, ए टू बी एफ एक्स होता था तो हम उसको सर लिखते थे ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, हाँ सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। हम भी आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम देख नहीं रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा कहीं हेल्प ले रहे हैं, लेकिन आप आंख बंद करके सुनो। फिर सर हमारी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, 0 टू ए होता था, तो फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से मैच करती थी ना, तो 0 टू ए ही होगा और ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। हम बात करते थे अपने सिक्स वाली प्रॉपर्टीज की, 0 टू 2a, ये हमारा एक अलग ही आया, 0 टू 2a, है ना, 0 टू 2a आया तो हम इसमें क्या लिखते थे, हम इसमें लिखते थे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स, ये तो आया था 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स आया था। फिर हम बात करते थे सेवेंथ प्रॉपर्टी की। सेवेंथ प्रॉपर्टी में हमारी सर दो प्रॉपर्टीज आई थी, एक हमारी प्रॉपर्टीज मिली थी क्या, कि अगर 0 टू 2a है एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब हमारा 2a माइनस एक्स है ना, ये वाली चीज 2a माइनस एक्स जब हमारी किसके इक्वल हो, एफ एक्स के इक्वल हो, इसी के इक्वल हो जाए, ठीक है, इस पूरे के पूरे फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ हम इसमें 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स अप्लाई करेंगे। और अगर हमारी इस पूरे इस एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर हमारी माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे नहीं, अब हमारी इसकी टोटल जो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। एट्थ वाली प्रॉपर्टीज क्या थी, एट्थ वाली प्रॉपर्टी देखो क्या था, हाँ सेम ही था, माइनस ए। अब इसमें हमारा एक यूनिक ही प्रॉपर्टी है, ये सबसे अलग है, माइनस ए टू ए है। तो माइनस ए टू ए में हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे 2 इंटू, ऑब्वियस बात है, यहाँ से हमारा जो लिमिट है वो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स 0 टू ए हो जाएगा, लेकिन कब 2 इंटू ए एफ एक्स डी एक्स। कब, कंडीशन क्या है कि हमारी फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि जब हम एफ माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व करें और उसकी वैल्यू हमारी प्लस में आ जाए तो हम कहेंगे हमारी एक इवन फंक्शन है। तो उस केस में हमें ये अप्लाई करना है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ऑड होगा, ऑड का मतलब क्या है सर, कि अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप एक बार फिर से कंफर्म कर लो कि हाँ ये चीज सर, आंख मूंद करके बातों को एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से, हाँ लेकिन कब, इन सब सारी चीजों को देखने के बाद सर जो है आप ध्यान लगवा रहे हैं, हाँ तो ध्यान लगाने से ही चीजें जल्दी से याद होती हैं, है ना। चलो तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इजी है, सबसे पहले इसको आप देखो अच्छे तरीके से समझो, है ना, उसके बाद आओ एक्सरसाइज में। वीडियो को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, सोचो, है ना, सारी दुनिया से जो है रिश्ते नाते सब तोड़ ताड़ दो, ठीक है, जो भी इधर उधर का लफड़ा वफड़ा है सब भूल जाओ और कंसंट्रेट करो इस फॉर्मूले पर, क्योंकि इस फॉर्मूले से, इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन मस्ट है कि आने ही आने हैं, है ना, इसलिए मैं आपको ज्यादा ये फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, मस्ट है, आना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का एक्सरसाइज। ओके मिटा दिया जाए, चलो सर, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 7.11 का एक्सरसाइज। और इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, मतलब हर एक चीज का मतलब क्या, ठीक है, हर एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, हम उन सभी का सॉल्यूशन आपको देते हैं, है ना। इवन वो चाहे आपके क्लास 10th की हो, क्लास 9th की हो, क्लास 11th की हो। ओके स्टार्ट किया जाए। देखो
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक मिनट है, इसमें हम ब्लैक इंक डालें, अभी भी ये रेड चल रहा है। चलो देखते हैं भाई ये कब तक चलता है। 0 to π/2 और ये हमारे पास क्या cos स्क्वायर x dx। मार्केट में ना रेड इंक मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब रेड जब तक है मेरे ख्याल से ये चल रहा है। ओके देखो, चलो चलो चलो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अभी आपने वो 8 जो फॉर्मूले थे, वो 8 जो प्रॉपर्टीज थी, वो अभी आपने नहीं पढ़ी हैं। तो आप मेरे को बताओ, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते थे। चलो थोड़ा सा मेरे को हिंट दो तो, कैसे डील करते थे भाई, आप कैसे डील करते थे। तो आप कहते थे अच्छा सर आपने बताया था, सर हमें एक फॉर्मूला पता था cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। बड़े भोलेपन से आपने कहा, और इधर से आपने क्या किया सर, cos स्क्वायर x को आपने इधर छोड़ दिया था, और इधर हम इसको सर ले आए थे, तो क्या मिला था सर हमें 1 प्लस cos 2x मिला था, ठीक है, और अपॉन में 2 मिला था। फिर सर हम इसका इजीली तरीके से क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे, है ना, 0 to π/2, और सर ये हम ऐसे कर देते थे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ऐसे ही कर देते थे ना सर। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही करते थे। जिसके बाद हम इसको फर्दर अलग अलग करते थे, 0 to π और 0 to π/2 1/2 dx, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेते थे, और यहाँ से सर हमारा हो जाएगा क्या cos x dx। ये तो करते थे ना। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते थे, तो 1/2 हमारा हो गया बाहर, इसका करेंगे क्या मिलेगा x 0 to π/2 मिलेगा, और इसका करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 1/2, और क्या मिल जाएगा इसका cos x का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा sin x, है ना, और 0 to π/2 बोलो, यही तो करते थे, ठीक है। फिर वैसे सर फर्दर हम इसमें अपनी लिमिट वैल्यू पुट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो करते थे। अच्छा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आ जाएगा। 1/2, ध्यान से मेरी बात समझना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 अपर लिमिट दैट मीन्स साइन π/2, और माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स साइन 0। तो ये हो जाएगा कितना, देखो π/4, ओके, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1/2, और देखो ये हो जाएगा कितना, देखो साइन π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन 0 दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा कितना 0, ओके। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो आपके पास आ जाएगा π/4 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ओके, cos यहाँ पर 2x होगा ना, है ना, cos 2x होगा सर, ठीक है, cos 2x, ओके 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 ओके, cos 2x, तो 1/, कितना हो जाएगा 4, और साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू x की वैल्यू π/2, तो 2 कैंसिल, है ना। फिर ये मिलेगा आपको 0, यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ नहीं, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया π/4, आ गया π/4। चलो एक तो ये तरीका हुआ। अच्छा, अब हम अपने यूज करने वाले, देखो प्रॉपर्टी यूज करने वाले, देखो ध्यान समझना। बेसिकली ये अभी हम लोग स्टार्टिंग यहीं से तो करेंगे ना। मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर्टी भाई देखो बाद में आई, है ना। लोगों को लगा, जो भी हमारे ग्रेट जो भी मैथमेटिशियन जो भी हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे भाई ये चीज़ें काफ़ी लेंदी हो जा रही हैं, तो क्या करते हैं, इन चीज़ों को, लेंदी चीज़ों से बचने के लिए हम थोड़ा सा एक अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लाते हैं, बच्चों को हम सरप्राइज देते हैं, आने वाले फ्यूचर वाले बच्चे भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो देखो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, आपके पास देखो क्या है, आपके पास ये है, तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 और cos स्क्वायर x dx, ये है। मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब बात समझो, याद आया 0 to a, याद आया कौन सी प्रॉपर्टीज नंबर 0 a to b हमारी 4 थी, और 0 to b हमारी 0 to हमारी 5 थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो देखो क्या था, प्रॉपर्टीज नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते थे क्या, एज वी नो सर, हम ये जानते हैं कि 0 to अगर हमारे पास a होता है और fx dx होता है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 0 to a और f a माइनस x dx। बोलो ये लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखो i इज इक्वल टू, देखो फाइनली क्या हो जाएगा, तो 0 to a और f, बात ध्यान समझना, f a माइनस एक्स, तो देखो यहाँ पर आपके पास है क्या बच्चे, ये cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर, अब x की वैल्यू क्या रखोगे, x की जगह देखो क्या रखोगे, a माइनस एक्स की जगह देखो क्या हो गया, समझो ध्यान से,
एक्स की जगह क्या हो गया a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो इसका a कितना है π/2, तो कितना हो जाएगा देखो, तो कॉस स्क्वायर तो हमारा ये है, कॉस स्क्वायर तो है, और ए की जगह देखो कितना हो जाएगा π/2 और माइनस का एक्स। बोलो 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 बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब इसको इक्वेशन 2 मत मानो। देखो अब i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 0 टू a, और देखो कॉस स्क्वायर मतलब ये कुछ वैसा ही है क्या, कॉस ऐसे समझो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, अब स्क्वायर में तो स्क्वायर में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। ये बना आपका बच्चे इक्वेशन नंबर 2। क्या करो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो हमने कहा सर आई फाइनल हमारा जो आई मिलेगा देखो क्या होगा आई प्लस आई, है ना, आई प्लस आई, ये आई और ये आई ऐड हो गए, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू देखो क्या हुआ इधर, इधर हमारे पास हुआ 0 टू a साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब दोनों की लिमिट सेम होती है तो हम इन दोनों को एक साथ, है ना, एक साथ हम इनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आई प्लस आई दैट मीन्स कितना हो जाएगा देखो 2i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 टू a, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो 2i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 टू a और dx 1 dx, और 1 का आप करोगे तो क्या मिलेगा x, सो 2i इज इक्वल टू देखो कितना हो गया x, ठीक है, और लिमिट लगा दिया 0 टू a का मतलब सॉरी क्या कर रहे हैं सर, ये सर क्या कर रहे हैं, a का मतलब देखो कितना है, a का मतलब है π/2, a का मतलब कितना बच्चे π/2, 0 टू π/2, 0 टू π/2, ठीक है, तो 0 टू π/2 रख लो, कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी π/2, ठीक है। सो फाइनली आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा π/2 दैट मीन्स π/4। बोलो 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 बोलो, कौन सा आपको ज़्यादा आसान लगा बताओ, समझ गए, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो अभी छोटे से क्वेश्चन में आपने देखो ये क्या, लेकिन क्या होगा ना जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये तो अभी आपने छोटे से में ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये तो मेरे से अच्छा सर यही है, नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में हो थोड़े से। जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, तो फिर परेशान हो जाओगे, लेंदी तरीका हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हो तो जाएगा, लेकिन थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, कहोगे सर बस अब नहीं लगाते हम ना। तो इसीलिए जो है, जो जीनियस लोगों ने जो है ये प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि नहीं भैया आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए और बड़े आराम से जो है अपनी ज़िंदगी क्या सर कैसी बातें कर रहे हैं, बड़े आराम से ज़िंदगी बीत ही नहीं रही है कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जब तक कष्ट नहीं होता ना तब तक ज़िंदगी नहीं होती है ना। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बोलो बच्चा, ये देखो क्वेश्चन देख करके बताओ, आप क्या इसमें भी अभी भी जो है आप इसको पुराने वाले मेथड से करने की कोशिश करोगे हाथ खड़े कर ली ना सर, मेरे दोनों हाथ खड़े हो गए सर ना, तो कुछ ऐसा ही है ना। अब देखो अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना, देखो कितने अच्छे तरीके से हो जाएगा। याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हम देखो मेरे साथ चलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारी क्या थी, a टू b, जिसमें हम x को मान लेते थे t, तो हमें मिल जाता था क्या, t मिलता था। फिर उसके बाद फिर हमारे साथ सर a टू b, जिसमें माइनस b टू a होता था, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी a टू b, फिर a टू c से c टू b जाते थे, याद आया, a टू b c टू b। फिर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जाती थी a टू b, जिसमें हम करते थे क्या, a टू b, फिर f a प्लस b माइनस एक्स, याद आया। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमें एक और सॉरी हमें फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी में मिली थी 0 टू a, है ना। मेरे साथ चलो, देखो हम ऐसा नहीं है कि जो है हम भी इसको, ठीक है हमने ये 12th में पढ़ी थी, फिर उतनी दिनों से हम इनको भूल गए, फिर हमने आज देखा हमको ये मेमोराइज हो गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टीज को लगाने की सोचो, देखो याद रखने का सिंपल सा आपको तरीका बता रहे हैं, जब भी आप किसी प्रॉपर्टीज को लगाने की सोचो तो आप स्टार्टिंग से चलो, समझ गए, स्टार्टिंग से चलो, एकदम स्टार्टिंग से 1 वाली प्रॉपर्टी से चलो, देखो क्यों नहीं आ जाएगा, सारी की सारी याद हो जाएंगी। बार बार आप उसको क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो ना, है ना। अब जब किसी भी पर्सन को अगर इतना याद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो आपको तो याद तो आ ही जाएगा हमेशा के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं सर, देखो इधर चलो लेट कर लेते हैं क्या, i इज इक्वल टू 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, ये है नाउ। अब देखो ओके, तो हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है,
0 टू a, याद आया सर? एक बार यहाँ पर हम साइड में सर खूब में थोड़ा सा लिख लेते हैं सर। एज वी नो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स माइनस a डी एक्स। यही तो, सॉरी, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ये तो होता है ना? ठीक है, लगा दिया जाए। सो फाइनली देखो क्या मिला, अप्लाई करते हैं। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, ये तो हमारा पाई बाई 2 ही रहेगा, अंडर रूट साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे कितना, पाई बाई 2, तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोलो इतनी क्लियर बात समझ में आई? अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। जहां जहां एक्स है देखो, सब जहां जहां भी एक्स है ना, ये हमारा पूरा का पूरा एफ एक्स था, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया गया, ए माइनस एक्स। ए का मतलब क्या, अपर लिमिट। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट कॉस ए माइनस एक्स। ए का मतलब देखो क्या है, पाई बाई 2 और माइनस का एक्स। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, डी एक्स, ठीक है। सो फाइनली देखो क्या मिल जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा देखो साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, तो अंडर रूट कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स। अच्छा एक मिनट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, जिससे स्टार्टिंग जहां से करते हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, ये आपके पास ऑलरेडी ये कॉस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा, साइन एक्स और डी एक्स, है ना। ये हमारे पास बना इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। सो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, तो कितना हो जाएगा भाई, 2i इज इक्वल टू, देखो तो फर्स्ट लिख लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2, ये देखो कितना हो जाएगा बच्चे, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, हो गया। अब देखो भाई दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों की अगर लिमिट अगर सेम है तो हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में, मतलब एक ही लिमिट के अंडर में रख सकते हैं, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। देखो तो इनको एक साथ ले लेते हैं। अब जब देखो, जब इनको एक साथ लोगे तो इतना प्लस इतना, समझो थोड़ा सा सोचो कि यहाँ से ये चीज गायब हो गई, है ना। क्या दिख रहा है आपको, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन दिस, है ना, ये वाला, प्लस अंडर रूट देखो ऊपर वाला कॉस एक्स अपॉन दिस, तो दोनों का डेरिवेटिव देखो क्या सेम है। यहाँ भी देखो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, रूट कॉस एक्स, यहाँ भी देखो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों का डेरिवेटिव है सेम। तो अगर सेम है तो हमें डेरिवेटिव सेम करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो गया, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। लो अब बताओ, जब भी काटोगे हमेशा ब्रैकेट में करके ही काटना, है ना, मतलब डिवाइड करना। क्लियर है, काट दिया जाए। क्या मिला, देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और 1 dx। बोलो इससे आसान कहाँ मिलेगा बच्चे आपको, है। सो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x, और 0 टू पाई बाई 2। सो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, दैट मीन्स i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 4। बोलो कितना आसान है, क्या ही है सर, मतलब है हाथी के दांत, वो उसमें ना कहावत, हाथी के दांत बस दिखाने के बड़े होते हैं, कुछ करता नहीं है वो, है ना, बस डराने के लिए होते हैं शेर को। तो ये भी वैसा ही है, समझ गए। 8 प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बोल दिया, 8 सर, 8 प्रॉपर्टीज, ओ माय गॉड सर कैसे याद करेंगे 8 प्रॉपर्टीज, सर मेरी हालत खराब हो जाएगी सर, है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो कितने आसान से हम लोग ये करते आ रहे हैं। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग में चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जब आप करते करते जब बीच में जब आ जाते हो ना, तो फिर सर मज़ा ही मज़ा है ना। हाँ, तो फिर कोशिश क्या करो कि पार भी नहीं करने की हमें, है ना, हमें पार भी नहीं करना है, ऐसा ही बीच में नहीं फंसे रहना है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो बच्चे ये बताओ मेरे को कैसे करोगे। इस चीज़ को आपको देख करके क्या याद है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था प्रॉपर्टीज नंबर 4th एंड प्रॉपर्टीज नंबर 5th,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये आपकी प्रॉपर्टीज है, और मेरे ख्याल से ये आपको भी सेम वही आपको। चलो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और स्टार्टिंग से आप सोचो कि आपने फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या थी। दैट मीन्स हम जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। चलो इतना थोड़ा सा आप खुद से थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा करो, है ना। ऐसा नहीं कि जो है बस हो गया सर, रात ने सर बता दिया है वीडियो और सर हमको बस छाप लेना है सर, है ना, ऐसा नहीं करना है। समझते हुए देखो चलोगे ना, तो सच बता रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली फील करोगे कि हाँ सर वाकई में सर मेरे को समझ में वाकई में आया है, और सर हमें बस अभी से दोबारा लगाने की और ज़रूरत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो नहीं आप एकदम पारंगत बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, एकदम नहीं बनोगे। बनोगे लेकिन कब, प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया जाए सर i इज इक्वल टू 0 टू π/2। सर अभी तक तो लेट ही करते आ रहे हैं। देखो साइन के पावर 3/2 है, साइन है ना, साइन के पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स और डी एक्स। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। ओके अब हम सर जानते हैं बाय प्रॉपर्टीज नंबर फिफ्थ। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर फिफ्थ नहीं लिखना है, आपको वो प्रॉपर्टीज लिख करके दिखाई देनी है। तो हमने कहा सर बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सर हैं वो वाली प्रॉपर्टी नहीं यार, देखो सर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, देखो इधर। तो हमने कहा सर बाय प्रॉपर्टीज अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमने कहा सर क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए। ये क्या इंटीग्रेशन है सर, हाँ बिल्कुल इंटीग्रेशन वाला ही सिंबल है, 0 टू ए। और ये हो जाता था हमारे पास क्या, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगा दिया जाए। ये हम प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, है ना भाई, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉपर्टीज दिया हमने उसको लिख लिया। चलो सो देखो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आई इक्वल देखो कितना हो जाएगा 0 टू π/2। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, साइन के पावर 3/2। रहने दो यार पावर, आपको एक्स को चेंज करना है ना, एक्स की जगह कितना करना है a माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे सर ए क्या था, अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है π/2। तो आप क्या करोगे π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन के पावर 3/2। तो 3/2 और x की जगह कितना रखना है π/2 माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। प्लस कॉस के पावर 3/2 और π/2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। अप्लाई करो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, जानते हैं। तो 0 टू π/2 ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स अपॉन सॉरी कॉस क्यूब है ना, तो कॉस के पावर में है जो भी आप लगा लो एक बार, कॉस के पावर 3/2 समझ गया, कॉस के पावर 3/2 एक्स अपॉन कॉस 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा, साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स। सॉरी इंटू नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्स है ना, इंटू नहीं सर, बोला आप सर गलत बता रही है, इंटू नहीं है, फिर से बोल रहे हैं इंटू नहीं है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई। देखो तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या बचे 2 मान लेते हैं। क्या कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देते हैं। सो फाइनली हमने कहा सर i1 प्लस आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। तो बात समझो, अगर ये दोनों एक में है, मतलब दोनों की लिमिट अगर एक जैसी है तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। हमने कहा सर ठीक है बिल्कुल लिख दिया जाए। तो 0 टू π/2 देखो कितना हो जाएगा बच्चे, साइन के पावर 3/2 और फर्स्ट वाला देखो क्या, पहले हम फर्स्ट वाला लिख लेते हैं एक्स अपॉन साइन के पावर, अब आप समझ गए होगे। हाँ कुछ बच्चे सर एकदम सर अब हम कर लेंगे सर, अब बस आप रुकिए सर, आप थोड़ा सा रुकिए, हम आपको करके दिखाते हैं। बिल्कुल करके दिखाओ बच्चे, आप करो वीडियो पॉज करके जल्दी से करो आप। सेकेंड देखो क्या है, कॉस हम एक ही साथ लिख रहे हैं ना, हम एक ही साथ लिख रहे हैं क्योंकि हमारी दोनों की लिमिट एक है, ठीक है। यहाँ पर बता दो कि बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आप बता दो एक बार। तो कॉस देखो कॉस के पावर 3/2 एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसका भी डी एक्स और इसका भी डी एक्स, यानी कि इस पूरे का डी एक्स। तो देखो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 और देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो दोनों के डेरिवेटिव को सेम कर लेते हैं। दैट मीन्स साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x, और ये हो जाएगा आपके पास साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर, लो सर फिर से मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, कट गया पूरा, कितना हो गया। सो 2i इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 0 to π/2 और 1 dx। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका हमें मिल जाएगा क्या, x, 0 to π/2। सो फाइनली क्या मिला, 1/2, और ये मिला π/2 माइनस 0। सो फाइनली क्या मिल गया बच्चे, π/4। मजा आ गया है, बल्ले बल्ले कर रहे हो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बस ऐसे प्रैक्टिस करते हो, है ना, ऐसा नहीं कि आपने अच्छे समझ लिया, बस आप इसको एक बार फिर से प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखो, बार बार दिमाग में रखो प्रॉपर्टीज को कि क्या है हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और केमिस्ट्री जल्दी ही स्टार्ट करने वाले, केमिस्ट्री का थोड़ा सा काम रुक गया है, पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब बिजी हो गए ना, थोड़ा सा इधर ऑफलाइन वाले क्लासेस में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो समझ ही रहे हो, है ना। अभी यूट्यूब है भाई, तो अभी यूट्यूब से तो अभी फिलहाल भी कोई उम्मीद है नहीं है ना, अभी काफ़ी दूर की बातें हैं ये सब, बस देखने में अच्छा लगता है ना। आप कहोगे नहीं नहीं सर अब हम यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं सर पैसा मिलने लगेगा, तो बस ये सब वो है ना, मतलब क्या ही बोला जाए, छोड़ो, वो बहुत अजीब है ये चीज़। ओके ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो आप ये मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और आप ट्राई करो इसे। चलो देखें कितना आंसर आता है, कितने बजे कर लेते हो। आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे को अभी तक तो सर कोई भी एक जरा सी भी प्रॉब्लम, है ना, एक जरा सी भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। आप ये बताओगे मेरे को कमेंट करके, कैसा भी आपको लग रहा है आप ये बताओगे। देखो तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। देखो जिन बच्चों को फिर से नहीं आता समझ में, आई इज इक्वल टू, सबसे पहले बच्चे क्या मानो, आई मानो पाई 0 to π/2 कॉस की पावर, ये पावर 5 है ना, पावर 5 dx अपॉन 5x dx अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x, ठीक है। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या है ना, मेरी बात देखो, मैंने आपको कई बार, अगर आपने मेरे से, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो आप ये जानते हो कि अब देखो कॉस के पावर 5x लिखो, या इसी को आप कॉस x के पावर 5 भी लिख सकते हो ना। तो इसी को देखो, अगर हम ये कहते हैं ना कि कॉस x की जगह हमें मान लो रखना है π/2 माइनस x, तो इस पूरे की पावर क्या, इस पूरे की पावर 5। तो अब देखो कॉस π/2 माइनस x का मतलब क्या होता है, साइन x, और साइन x के पूरे की पावर क्या, 5। तो फिर से आप इसको क्या लिख सकते हो, ये चीज हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हो ये बात, है ना। डायरेक्टली सर जो आप जो कर दे रहे थे सर, ये सर मजा नहीं आ रहा था, ये कैसे करते, तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ओके चलो करो करो, कन्वर्ट करो, आप कन्वर्ट करो, कर लिया कन्वर्ट। देखो तो अप्लाई करते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 5th। आप यहाँ पर एक बार लिख लोगे बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टीज नंबर 5th। तो आई इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, 0 to π/2, ठीक है। कॉस के पावर 5, और ये हो जाएगा π/2 माइनस x dx अपॉन, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, साइन के पावर 5, और इस fx में हमें कितना रखना है, a माइनस एक्स का मतलब π/2 माइनस एक्स, और प्लस कॉस के पावर 5 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको ओपन कर दिया जाए फॉर्मूले से, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया जाए। दैट मीन्स कॉस की पावर 5x माइनस 2 π/2 माइनस एक्स, दैट मीन्स साइन के पावर 5 और x अपॉन कॉस की पावर 5x, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस π/2 माइनस है ना, तो साइन के पावर 5x इंटू dx। ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर दिया जाए, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। चाहो तो आप एक साथ ऐड कर लो, चाहो तो एक बार, चलो एक बार ऐसे करके दिखाई देना ना, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ना। अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx प्लस 0 to π/2 साइन, अरे अच्छा ये वाला लिख लें क्या, हमने पहले ये वाला लिख लिया, ठीक है। अब एक बार ऊपर वाला लिख लो, ऊपर वाला देखो कितना है, कॉस की पावर 5x अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x dx। तो एक साथ इनको रख सकते हैं क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। तो कितना हो जाएगा, 0 to π/2, और देखो दोनों के डेनोटर भी सेम है, तो क्या कर दें, कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर
5 इंटू एक्स, ठीक है, 5x इंटू नहीं है सॉरी, ये हो जाएगा साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x और इंटू dx, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। तो क्या बच गया आपके पास देखो, सो i इज इक्वल टू या 2i इज इक्वल टू, देखो आपके क्या कितना बचा, 0 to π/2 और 1 dx, ठीक है। सो फाइनली i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 x और 0 to π/2। सो फाइनली i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये हो जाएगा x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। लो इसका भी π/4 आ गया, क्या बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने आंसर ला दिया, कितना आया π/4। आपको इतनी बात समझ में आई? चलो ये बात बताओ क्लियर है यहाँ तक, आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। -5 to 5 ये आपकी जो है लिमिट दी गई है और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन है वो है मॉड में x+2 मॉड है ना dx। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखो आप इसको कैसे कर सकते हो। आपका सर हम इसमें क्या हो कि अगर उसमें प्रॉपर्टीज ना लगाए, बिल्कुल मतलब आप प्रॉपर्टीज क्या करो, x का जो है आप इंटीग्रेशन करो, क्या मिलेगा x²/2, ठीक है। 2 का क्या मिलेगा 2x मिलेगा। फिर दोनों में क्या कर लो, x की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लगा दो। लेकिन मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि नहीं आपको इसे करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारी डिफरेंट इंटीग्रल्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके हेल्प से करना है। तो फिर सर क्या करेंगे, तो बिल्कुल अब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अब देखो अब आपको जो है 1 से लेकर के 8 तक की सारी प्रॉपर्टी याद है और आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा बच्चे तो आपने कहा सर ये तो सर हमारा जो है 8 वाली प्रॉपर्टी नजर आ रही है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान समझना, 8 वाली प्रॉपर्टी है ना हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ साइन कॉस टैन ऐसा कोई फंक्शन होगा। ध्यान से मेरी बात समझो, ये चीज आप नोट डाउन कर लो क्या, कि हम जो 8 प्रॉपर्टी है ना 8 प्रॉपर्टी हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कोई साइन कॉस टैन होगा, इस तरीके से होगा, तब हम जो है 8th वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, साइन कॉस टैन ऐसा कुछ तो कुछ है ही नहीं सर, केवल x है। अब सर कह रहा है कि प्रॉपर्टी भी लगानी है और तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो हमारा -5 to 5 है हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो सर कहाँ से कहाँ तक चले, है ना, मतलब देखो हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर एक क्लोज इंटरवल होता है जिसमें हम कहते हैं सर मेरी वैल्यू जो है वो -5 से लेकर के 5 तक है, तो -5 से लेकर के 5 तक में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, है ना, जो है -1 आ सकता है, समझ रहे हो, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, सारी चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो सर कहाँ से कहाँ तक चले, तो बेसिकली हम कहीं से कहीं तक भी चल सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट जो तरीका है देखो हम आपको बता रहे हैं कि सर कहाँ से कहाँ तक चले। जैसे आपको याद आया होगा कि सर आप हम यानी कि हम क्या है ना हम इस चीज को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, -5 to समथिंग कुछ और समथिंग कुछ से हम +5 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे i मान लो, i इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया -5 to 5 और मॉड ऑफ x +2 dx, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रही बात सर प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको याद होगा फर्स्ट वाली थी वो t वाली a to b हमारा रहता है, सेकेंड वाली हमारी जो थी -b to a हो जाता है, और थर्ड वाली प्रॉपर्टी में हम जब करते थे तो हम कुछ ऐसे करते थे कि अगर हमारे सर अगर a to b अगर होता था fx dx है तो हम इसे कुछ सर ऐसे करते थे, कैसे देखो a to c fx प्लस fx dx प्लस c to b, ठीक है, fx dx, ये तो करते थे ना, ये करते थे। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर हमारा जो c है वो होना क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो ऐसे आप देखो फ्री हो कुछ भी लेने के लिए, लेकिन अगर आप एक सुटेबल फॉर्म में करो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, कंसीडर करते हैं क्या, कंसीडर x + 2 = 0। देखो अभी आपकी यहाँ पे जो लिमिट है ना वो आपकी क्या है, वो अभी आपकी मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि वो मतलब हमारी जो लिमिट है वो -5 से लेकर के कहाँ तक है 5 तक है। हमें इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना था, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो a तो समझ में आ रहा है, a यहाँ पर देखो कितना है -5 है, b देखो यहाँ पर कितना है +5 है। लेकिन सर ये भी c वाला सर क्या कॉन्सेप्ट है, सर c का क्या कैसे करना है। तो सिंपली कुछ नहीं, आपने कहा सर लेट क्या कर लिया है, x + 2 क्या है 0 है, तो x = देखो कितना आ जाएगा -2, तो x की वैल्यू देखो कितनी आई -2। इसका मतलब देखो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर x की दो मतलब वैल्यू थी -5 से लेकर के 5 तक, एक और आ गया -2। तो अब ऐसी बात है बच्चे भाई, ये जो आपकी जो -2 है, मैं देखो हमने स्टार्टिंग किया सर -5 से, फिर हमने कहा कि हमारी सर कहीं हम चले होंगे और कहीं चलते चलते हमें क्या मिली होगी -2 मिला होगा, फिर कहीं चलते चलते हमें क्या मिला होगा 5 मिला होगा, है ना। ये जो -2 है वो आपके इसी क्राइटेरिया के अंडर में तो आ रहा है, समझ रहे हो आप ये बात।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो सी है देखो, यानी कि हमारा -5 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा और 5 हमारा सबसे बड़ा। हमने बताया था ना कि इस केस में मैंने आपको बताया हुआ है, फिर शायद कहीं छूटी हुई हुई चीज़ें, ए जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ए से बड़ा होता है सी, और सी से सबसे बड़ा होता है बी, है ना। अपर, ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, अपर और लोअर के बीच में हमारी एक मिडिल लिमिट है जिसको हम बोलते हैं क्या, सी। तो रख दिया जाए, यानी कि अब हमें सी पता चल गया, सी हमारी देखो कितनी है, -2। क्लियर है ये बात, सी हमारी कितनी है, -2। तो अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो तो हमने कहा सर क्या हो जाएगा, देखो सो फाइनली हमने कहा आई इज इक्वल टू बाई अप्लाइंग लिमिट। अब हम ये वाली लिमिट जो है अप्लाई कर रहे हैं ना, ये वाली लिमिट हम अप्लाई करते हैं, ओके। तो एक बार यहाँ पर हम ऐसे बता देंगे क्या कि हमारी देखो, हमारी ये जो x इज इक्वल टू जो -2 है ना, x इज इक्वल टू -2, ये बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, -5,5 है ना। -5,5 के बीच में ये क्या कर रहा है, हमारा -2 बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। अब चलो अप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा सो सर फाइनली क्या हो जाएगा, देखो क्या अप्लाई करना है, ए टू सी, ए का मतलब क्या है, -5, तो -5 टू सी, सी का मतलब कितना है, -2, और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मतलब कितना है, x+2, ठीक है, dx प्लस, फिर उसके बाद फिर क्या है, सी टू बी, सी देखो कितना है, -2, और बी कितना है, 5। आगे बात समझ में, एफ एक्स का मतलब कितना है, x+2 dx। बस हो गया, कहानी खत्म हो गई, बस बात बतम बन गई है ना। यहाँ से आप कर लो कैसे, तो आई इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, तो आपने इसमें अप्लाई किया, मतलब आपने इसका इंटीग्रेशन किया, तो देखो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन मिलेगा x² अपॉन 2 प्लस 2 का करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 2x मिलेगा। लिमिट लगा दिया जाए, -5 टू -2 प्लस, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन, दैट मीन्स क्या मिलेगा, x² अपॉन 2 प्लस 2x और -2 टू 5, ये हो जाएगा। अब क्या कर दिया जाए, लिमिट की वैल्यू रख ली जाए, सो देखो कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ओके, एक मिनट, देखो यहाँ पे ना हम लोग कुछ गलत कर दिए, क्या गड़बड़ कर दिए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को एक मिनट दो। देखो ये चीज़ ना हमारी मॉड में है, ठीक है, ये चीज़ हमारी इसमें है भाई, मॉड में है, ओके। देखो चलो देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या किया, मिस किए हैं, देखो क्या मिस किए हैं, बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर हम लिमिट लेते हैं -5 टू -2, ओके, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, आएगा ना भाई, -5 टू -2, दैट मीन्स जो भी हमारा आंसर होगा वो किसके बीच में होगा, हमारा मतलब आंसर हमारा माइनस में ही होगा। दैट मीन्स जब मॉड हटेगा, बात समझना, जब मॉड हटेगा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में। बोलो देखो इतनी बात आपको समझ में नहीं, देखो ऐसे ऐसे देखो, इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक मिनट को, देखो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, मतलब हमने कहा कि सर मेरे पास, ओके कैसे समझाया जाए आपको, देखो आपने कहा सर मेरे पास x+2 है, ठीक है, और x+2 जो है ना, जब हम इसमें ये वाली, जब हम अपनी लिमिट जब पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, -5 टू -2, ओके। तो हम इसमें -5 टू 2 अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, -5 टू -2 अगर हम पुट कर रहे हैं, तो अब ऐसी बात है, हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी इस x+2 की, बात समझो अब यहाँ से, देखो अब होगी बात, कहानी खत्म। हमने कहा सर इस x+2 की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी या तो लेस देन 0, या तो लेस देन 0, या इज इक्वल टू 0। बोलो ये बात होगा ना ऐसा, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू आपने कहा सर -5, तो अब ऐसी बात है, क्या मिलेगी, देखो माइनस में वैल्यू मिल रही, दैट मीन्स 0 से लेस है। अगर आपने रखा सर x की वैल्यू -2, तो 0 मिल रही है, यानी कि लेस देन 0 या तो इज इक्वल टू 0। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, यानी कि इस केस के लिए बच्चे देखो, इस लिमिट के लिए हमारी वैल्यू इसकी क्या आएगी, माइनस में आएगी। लेकिन आपने कहा कि सर व्हेन हम जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं -2 टू 5, तो देखो इस केस में देखो हमारी वैल्यू देखो क्या मिल रही है। तो आपने कहा सर इस केस में हमें जो वैल्यू मिल रही है ना x+2, देखो क्या मिल रही है, या तो इज इक्वल टू देखो 0 मिलेगी, या तो ग्रेटर देन 0 मिलेगी। नहीं बात समझिए, चलो पुट करके देखो। अगर आपने कहा सर अगर -2 रखते हैं, तो -2 प्लस 2 दैट मीन्स 0, क्या मिला, इज इक्वल टू 0 मिला। अगर आपने कहा सर अगर हम 5 रखते हैं, तो 5 प्लस 2 7,
ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स प्लस में आ रही बात में, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चे, माइनस लगा दिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आया है ना, ये क्यों आया, तो आपको अब ये बात समझ में आ गई कि सर ये क्यों आया। ठीक है, ये चीज़ हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोलो ये चीज़ आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को ये बात क्लियर है। ओके नाउ अब देखो, अभी हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं सिंपली। तो हमने कहा सर क्या है मेरे पास, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर माइनस लगा देते हैं, है ना, सिंपली यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। चलो अब इसको आप पुट करो, इसकी वैल्यू मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो कितना रखोगे, अपर लिमिट का मतलब कितना है, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 और -2, तो करोगे और क्या करेंगे भाई, हैं, ये हो गई अपर लिमिट। और इसी में हम फिर से एक बार लोअर लिमिट पे अप्लाई करते हैं, तो ध्यान समझो, देखो कितना होगा लोअर लिमिट, क्या जरूरी है पैकेट लगाना, हम डायरेक्टली सिंबल को चेंज कर देंगे जैसा भी होगा। माइनस है ना, तो अब अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, बदलेंगे। लोअर लिमिट देखो तो माइनस, माइनस का लोअर लिमिट, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, है ना, तो माइनस का 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 5। ये हमारी हो गई फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है ना, हम बात करते हैं सेकेंड वाले कंडीशन की, प्लस इसमें अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट देखो कितनी रखनी है, एक्स की जगह 5, दैट मीन्स 5 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट, तो अब कितनी रखनी है एक्स की जगह, -2, -2 के पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू -2, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा माइनस को अंदर ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। चलो तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 5 5 या 25 अपॉन 2 और -10 प्लस, ये देखो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 2 प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 और प्लस का 4। ठीक है, अच्छा अब देखो ब्रैकेट को ओपन करो, सॉल्व मत करो, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो देखो ये तो ऑलरेडी कट गया, तो देखो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा प्लस का 25 अपॉन 2 प्लस का 10 प्लस ये 25 अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो इसको, फिर प्लस का 10 माइनस का 2, अरे ये तो सब ऐड हो जा रहा है यार, और ये प्लस का 4 ये सब ऐड हो जा रहा है, कोई बात नहीं ऐड करना पड़ेगा। ओके चलो ऐड करते हैं भाई, तो ये देखो कितना हो जाएगा, -2 -4 और 4 और 4 8, तो -4 और +8, दैट मीन्स क्या बचा आपके पास 4, और 4 प्लस 20 कितना आ गया 24, तो आई इज इक्वल टू कितना है आपके पास 24 प्लस 25 अपॉन 2, ये तो आएगा। और इसको देखो हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 प्लस 25 अपॉन 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 48 प्लस 8 5 13 3 4 3 ओके 7 73 अपॉन 2, 73 अपॉन 2 कट कर देंगे, मतलब ये इतना नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, 1 मिनट आंसर चेक कर लेते हैं, 73 अपॉन 2। ठीक है आंसर 1 मिनट चेक कर लिया जाए। ओके गड़बड़ हो रहा है, देखो भाई कहाँ गड़बड़ कर दिए, चलो देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, आप हमें पता है कि आप लोग समझ रहे हो कहाँ गलत हुआ है हमसे। 1 मिनट मेरे को 1 मिनट टाइम दो। हाँ जी देखो यहाँ पर गलती हुई है ना, ये हमने जब रखी ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -5 ना, -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10, फिर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा -10, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके चलो गलती पकड़ में आ गई। ठीक है सो फाइनली देखो आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा -2, ये देखो कितना हो जाएगा 2, और ये मिलकर के हो जाएगा 2 2 + 2 दैट मीन्स 4 4 प्लस 25 अपॉन
2, दैट मीन्स 25.2 और 25.2, सॉरी ये आपके पास कितना हो जाएगा 50/2 है ना। देखो तो मिला आपको 2 + 2 थे, हम इन दोनों को ऐड कर दें, कितना मिला 4 प्लस 25.2 दैट मीन्स 50/2 मिलेगा। दैट मीन्स 25 यानी कि 4 + 25 और 4 + 25 का मतलब क्या 29, ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल थोड़ी बहुत चलो कहीं गलती हो जा रही है, हो सकता है भाई ह्यूमन एरर, भाई अब क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो ऐसा तो है नहीं, हम लोग अपना आंसर मैच कर रहे हैं और बेसिक सा थोड़ा सा कहीं वैल्यू बस रखने में गलत हुई है ना। कैलकुलेशन ठीक ठाक है और थोड़ी सी कहीं यहाँ पर हमें वैल्यू जो है रखने में थोड़ी सी गलती हो गई, ओके। बट आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है, इसलिए हम हमेशा आंसर चेक करते हैं और आप भी अपने घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको करनी है, फॉर्मूले जो हमेशा याद करके रखने हैं, है ना। जब भी एक प्रमेय, जब भी आप एक कोई भी अगर आप प्रॉपर्टीज अगर आप अप्लाई करते हो तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखो कि हमारी वो प्रॉपर्टी कौन सी नंबर पर है, उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था, ये सारी चीज़ें आप देखो, तो इससे चीज़ें जो है जल्दी से आप इजिली कैप्चर कर पाओगे। क्लियर है। देखो बच्चे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अगर इसलिए आपने अगर समझ लिया है तो ना आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो ना। चलो बताओ आप मेरे को कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एक ट्राई तो दो सर, है ना। देखो बहुत ही आसान है। तो हमने कहा सर ये भी हमारा कुछ वैसा ही लग रहा है और हम सर इसको ऐसा करते हैं, इसको हम अपने A2C और C2B वाले टर्म में हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। और ऐसा बोलेगा कि चलो नहीं ऐसा करना ही है कि मतलब बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो फिर क्या करें सर, करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको, कितना देखो कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो हमने कहा कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, आप यहाँ से थोड़ा सा लेट करो कि लेट, सबसे पहले तो आप इसे आई मान लो, आई इज इक्वल टू कितना है 2 to 8 और मॉड ऑफ x - 5 dx है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ से बात समझना। नाउ हमने कहा लेट x - 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना मिला 5। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो 5 है ना, कि हमारी जो 5 है ना, इस लिमिट 2 और 8 के कहीं ना कहीं बीच में होगी। समझ में आ गई बात, क्या होगी। तो हम यहाँ से ये कहेंगे सो विच इज बिलोंग, दैट मीन्स ये जो 5 है ना, ये देखो ये जो 5 है ना वो बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर के 8 के बीच में। देखो हमारा 5 ऑब्वियस सी बात है, 2 से 8 के बीच में क्या आएगा 5, तो कहीं ना कहीं आएगा ना। इंटरवल हमारा जो 2 और 8 है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक 5 आएगा, ठीक है। तो हमें एक अपना C मिल गया, क्या मिल गया 5। नाउ हमने कहा आई जो है हमारे पास, अब देखो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 कहाँ तक ले लिया जाए 5 तक, है ना। 2 कहाँ तक ले लिया जाए 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि वेयर ऐसे बता दिया जाए, है ना। एक बार ऐसे करते हैं ना कि एक बार हम अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। क्या है हमारी प्रॉपर्टी, देखो हमारी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या चीज़ थी, तो हमने कहा ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी लिमिट A to B fx और dx इज इक्वल टू A to C fx dx और प्लस C to B fx dx, ठीक है। वेयर अगर हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे हमारी देखो a कितनी है, देखो यहाँ पर हमारी a जो है वो कितनी है, a है देखो कितनी लोअर लिमिट दैट मीन्स 2, b कितनी है, b है b है c है हमारी, b हमारी है कितनी, चलो b हमारी है कितनी 8 है और c देखो कितनी है, c है हमारे पास 5। आ रही बात समझे। तो लगा दिया जाए, है ना, लगाते हैं। ओके तो हमने कहा देखो 2 to 5 हमें मिला और fx देखो हम कितना लेंगे x - 5। अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर आप x - 5 लोगे, चलो आप मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ठीक है। पहले तो आप मेरे को आप ये बताओ कि अगर आप x - अगर 5 लोगे तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। अच्छा जी सर देखते हैं। तो हमने कहा सर अगर हम इसको कंपेरिजन करते हैं, अगर हम कहते हैं कि सर अगर हमारे पास लिमिट अगर 2 से अगर हम 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो इन केस हमें इसमें देखो क्या मिलेगा, हमें जो अपनी वैल्यू है ना x - जो 5 है, ये देखो 2 to 5 के केस में लिमिट 2 to 5 के केस में हमारे पास जो x - 5 है वो देखो क्या मिलेगी, वो बताओ 0 से बड़ी मिलेगी या 0 से छोटी मिलेगी। तो आपने कहा सर क्या हो अगर हम x इक्वल टू 2 रख दें, अब ऐसी बात है x इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी माइनस में का मतलब क्या कि 0 से छोटी। और अगर आप x इक्वल टू अगर 5 रखते हो तो क्या मिलेगी 0 के इक्वल। दैट मीन्स इस केस में आपकी ये जो x - 5 होगी ना वो कैसी होगी, वो होगी माइनस में। समझ में आ गई बात। इस केस के लिए क्या होगी माइनस में होगी, तो यहाँ क्या लगा दिया जाए माइनस, मॉड खत्म, क्या लगा दिया जाए माइनस। भाई मॉड की वैल्यू माइनस प्लस में होती है तो भाई माइनस रखे या प्लस रखे तो कौन डिसाइड करेगा, ये लिमिट।
लिमिट तो डिसाइड करेगा ना कि मॉड हमारा प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। नाउ डी एक्स, ठीक है। फिर देखो आगे प्लस लिमिट 5 to 8 और x माइनस 5। अब मेरे को आप ये बताओ कि व्हेन हम जो अपनी हमारी जो लिमिट है हम कितनी ले रहे हैं 5 टू, अगर हम 8 लेते हैं तो इस केस में हमारी देखो जो x माइनस 5 होगी वो बताओ, वो प्लस अगर हम 5 रख दो आप तो देखो क्या मिलेगी। यहाँ पर आप x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, 0, है ना, यानी कि इक्वल टू 0 मिला। अगर आप x की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3, यानी कि x माइनस 5 की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है ना, 0 है या 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी का मतलब क्या कि पॉजिटिव। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस केस में वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी का मतलब क्या, प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। क्लियर है ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 6 से ये बात आपको क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, तो हम ये अपने इस फंक्शन की वैल्यू से देख रहे हैं ना, कि फंक्शन की वैल्यू में अगर हम लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो किस में मिलेगा, माइनस में। तो सही बात है भाई, माइनस में लगेगा तो माइनस लगा दे, है ना। मतलब अगर 0 से छोटा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो माइनस, और अगर 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, दैट मीन्स प्लस। ओके, नाउ अब सेम वही काम फिर से क्या कर दीजिए, इसका हम इंटीग्रेट कर दें। तो देखो माइनस बाहर रख लेते हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का करेंगे क्या मिलेगा, 5x, और लिमिट 2 to 5 प्लस यहाँ पर x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का करेंगे क्या मिलेगा, 5x, और लिमिट 5 to 8। बस अब क्या करनी है हमें, आपको लिमिट रखनी है। चलो लिमिट रख दिया जाए। सो i इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस को बाहर लेना, अपर लिमिट देखो कितनी, x की जगह कितना रखेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5, फिर माइनस लोअर लिमिट देखो कितनी रखनी है, 2, दैट मीन्स माइनस लगा दिया, ध्यान समझना, माइनस है ना। चलो एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो कितना रखना है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 2, यही तो होगा, ब्रैकेट बंद। इसमें अप्लाई करते हैं, इस वाले में अपर और लोअर अप्लाई करते हैं, इस वाले में अप्लाई करते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखनी, 8 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 8, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट के लिए एक बार हम क्या करते हैं, ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। चलो कहाँ चले सर, आगे सॉल्व करते हैं भाई। देखो 25 अपॉन 2 माइनस 25 माइनस, देखो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, है ना। तो एक बार ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास, 2, और माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया, ठीक, प्लस जो ऑलरेडी हमारा प्लस में, तो ब्रैकेट लगाना ना लगाना कोई मतलब है नहीं। हाँ इस वाले में ध्यान रखेंगे। तो 8 अपॉन 2, 8 स्क्वायर अपॉन 2, तो 8 स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखो कितना मिलेगा, एक 8 हमारा कट जाएगा, दैट मीन्स 8 इंटू 8 दैट मीन्स 4, और चौक 32, ओके 32, कितना बचेगा, 32, समझ रहे हो ना, ये 32 बचेगा, माइनस 8 5 जा 40, ठीक है। फिर ये देखो माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 दैट मीन्स 25 अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25, ओके। चलो ब्रैकेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हमने ब्रैकेट को हटा दिया। फाइनली देखो हमें देखो यहाँ से क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको ओपन कर दिया जाए, माइनस का 25 अपॉन 2, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ऐसा करते हैं, इन सभी को ऐड ही कर लो एक ही बार, क्या फालतू से बार बार करेंगे ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 25 और माइनस का 2 और प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 15 और माइनस का 2, दैट मीन्स माइनस का 17, ठीक है। तो माइनस का 17, और ये एक बार जब आप ओपन करोगे इस ब्रैकेट को तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 17 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो इस प्लस 32 वाले में 32, और ऐसा करो इसको भी ऐड ही कर लो, ये 25.2 एज इट इज लिख लो, माइनस का 25.2, माइनस का 25.2 हमने इसको पहले लिख लिया। अभी देखो 32 और माइनस का 40, दैट मीन्स कितना बचेगा, माइनस का 8 और माइनस का 8, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 25, कितना हो जाएगा, भाई, माइनस, एक मिनट, 25 है और माइनस का 8 है ना, तो कितना हो जाएगा, ओके 8 7 15, ओके, माइनस का प्लस का 17, ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का 17, ओके देखो, ओके देखो, ये देखो क्या बचा, माइनस का 25 और माइनस का 25 कितना हो गया,
तो माइनस का 50/2 हो जाएगा, माइनस का 50/2, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 17, सॉरी 17×2 = 34, ओके 34, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। आई इज इक्वल टू माइनस का 25 और प्लस का 34, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनली आई इज इक्वल टू देखो कितना बचा, तो ये आपके पास बचा 5 में से 4 गया, कितना आपके पास बचा भाई, 1 मिनट, ओके देखो ये आपके पास बचेगा 9 है ना, कितना बचा 9, 34 - 25, क्लियर है। तो ऐसे ही आपकी जो है क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सिमिलरली जो है देखो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास जो 7 है, तो ऐसे ही करना है। हरी बात समझ में, चलो बात कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, देखो कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो चलो लगा लेते हैं भाई, भी टाइम है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी अप्लाई कर ही लेते हैं, देख लेते हैं, हिंट आपको दे देते हैं आप कैसे करोगे। मतलब देखो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जो है, अब अगर आप सोच रहे हो कि सर मतलब सोचो, खुद सोचो कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आप मेरे साथ अगर आप यहाँ तक आए हो ना, तो आप खुद सोचो कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी हुई क्या लगाने में। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा हो सर 8 फॉर्मूले 8 प्रॉपर्टी सर कैसे याद रखेंगे, अब देखो सब धीरे धीरे याद हो रहे हैं ना, हाँ तो ऐसे ही धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको चीज़ें साथ में करती चलनी पड़ेंगी, ओके।